में हम आपसे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें धातु की दो समतल व समांतर प्लेटें होती हैं जो कि दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर एक दूसरे के आमने सामने लगी होती है और इनके बीच का जो रिक्त स्थान है ये इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे अभ्रक है, कागज है इत्यादि भरा रहता है या वायु हो सकती है। अब यहाँ देख रहे हैं आप एक समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दो समतल व समांतर प्लेटें P व Q हैं। इन प्लेटों का जो प्लेटें P और Q हैं, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इन प्लेटों के बीच में जो रिक्त स्थान है इसमें एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे अभ्रक भरा हुआ है पूरे स्थान में। P प्लेट को प्लस Q कूलाम आवेश देते हैं। इसको तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा और होगा क्या, प्रेरण के द्वारा इस Q प्लेट की जो आंतरिक सतह है उस पर उतना ही माइनस Q कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश। लेकिन बाहर वाली जो आप देख रहे हैं ये प्लेट जो है Q पृथ्वीकृत है तो बाहर वाली सतह का जो धनावेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्लेट की Q प्लेट की अंतः सतह पर माइनस Q कूलाम आवेश रहता है। बाहर वाली सतह का जो धनावेश है वो इस प्लेट के पृथ्वीकृत होने की वजह से, अर्थ होने की वजह से पृथ्वी में चला जाता है। आप जानते हैं एक प्लेट धनावेशित हो और एक प्लेट ऋणावेशित हो तो उन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी कैपिटल E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट ऋणावेशित है और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस सूत्र से दी जाएगी जहां सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, यानी इस प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू रखने पर E हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A।
यह है समीकरण नंबर 1। अब इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर के कारण इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। एक प्लेट धनावेशित और एक ऋणावेशित है, तो इन प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा, प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू डी, स्मॉल डी। आपने पिछले चैप्टर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित है, और उनकी प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, तो उन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो उस फार्मूले से V इज इक्वल टू ED हो जाएगा। विभवांतर जो होगा वो उन प्लेटों के बीच में E इंटू स्मॉल डी। E की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। ये प्लेटों के मध्य विभवांतर हो गया, QD अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। ये समीकरण 2। अतः समांतर प्लेट या पट्टिका कह लीजिए, प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का आपने जो फार्मूला सिंपली जो परिभाषा के अनुसार इसका निकल के आता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ इस इक्वेशन में पोटेंशियल का मान रख देंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मान इस समीकरण 2 से रख देंगे, QD अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। तो ये हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A, Q अपॉन QD, Q अपॉन QD और के एप्सिलॉन 0 A इधर आ जाएगा। तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D फैराड। ये समांतर जो पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी का फार्मूला निकल के आया। अब यदि इन प्लेटों के मध्य जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ भरा हुआ था उसकी जगह पे हमें मान लें कि इसमें वायु है या निर्वात है, तो उस स्थिति में यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में ये पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। यानी संधारित्र की जो प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं, उनके बीच में अगर वायु है तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी होगी। अब अगर हम इनका तुलना कर दें कि परावैद्युत रखा है तो और वायु है तो हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी
और एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, तो C अपॉन C नॉट इक्वल टू K, C बराबर KC 0, तो K गुना धारता बढ़ जाएगी। धन्यवाद।